नमस्कार, मैं साधना परमार आज आपसे सफलता के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि आखिर हम किस तरीके से सफल हो सकते हैं। ऐसा हम क्या करें जिससे हम सफलता को बड़ी ही आसानी से पा सकें। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं अलग से, केवल असफल लोगों की बातों पर ध्यान देना छोड़ना पड़ेगा और उन लोगों की राय लेनी पड़ेगी जो सफल है। यानी सफल लोगों की बातें सुनिए, सफल लोगों की संगत कीजिए, असफल लोगों का साथ छोड़ दीजिए। इस बात को मैं एक कहानी के माध्यम से आपको प्रूव करना चाहूँगी। ये कहानी एक लड़की की है, छोटे से गांव में रहती है। वहाँ पर लड़की की शिक्षा को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, यानी लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। धीरे धीरे लड़की स्कूल जाना स्टार्ट करती है। 9th क्लास में जब आती है, सब लोग उससे कहते हैं कि पढ़ाई छोड़ दे क्योंकि पास नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि उसके आसपास जो लोग रहते थे वो सभी 10वीं फेल थे। जैसे ही लड़की 10th में आई, उसके टीचर्स ने उससे कहा, बेटा हमें विश्वास है कि तू पास हो सकती है और तू फर्स्ट भी आ सकती है, केवल खुद पर विश्वास रख। लड़की पढ़ाई कंटिन्यू रखती है, एग्जाम होते हैं, लेकिन उसको बताया जाता है कि वो 2nd डिवीजन से पास हुई है। थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन खुशी इस बात की होती है कि जहाँ सारे लोग 10th फेल हैं, वहाँ वो लड़की 10th पास है। एक दिन उस लड़की की माँ एक सत्संग में जाती है। वहाँ पर उस लड़की की फ्रेंड उनको मिलती है और फ्रेंड की माँ भी होती है। वो उनसे पूछती हैं कि अच्छा आपकी बेटी पास हुई? वो कहती हैं हाँ हमारी बेटी पास हुई। क्या डिवीजन आई है? 2nd डिवीजन। अच्छा हमारी बेटी ने तो टॉप किया है, हमारी बेटी की तो देखो कितनी तबीयत खराब हो गई है, क्या हाल हो गया है, मुंह उतर गया है, चेहरा उतर गया है, ऐसे ऐसे बातें करने लगी। तो थोड़ा गिल्टी फील हुआ उस लड़की की माँ को। घर आके वो अपनी बेटी से बोलती है, बेटा आज तेरे फ्रेंड की माँ मिली थी, वो ऐसे ऐसे बात कर रही थी। बेटी बोलती है कोई बात नहीं है माँ, वो फर्स्ट आई है तो बिल्कुल वो तारीफ के काबिल है, हम आगे प्रयास करेंगे और आगे हम सफल होंगे। स्कूल खुलता है, बेटी स्कूल में जाती है। थोड़ा संकोच रहता है कि उन टीचर्स का सामना कैसे करें जिन टीचर्स को इतना विश्वास था और वो छाती ठोक के कहते थे कि बेटा तू पास होगी और फर्स्ट भी आएगी। सब लोग वहाँ पर उस लड़की को बधाइयाँ दे रहे थे। वो समझ नहीं पा रही थी लड़की की आखिर क्यों उस लड़की को बधाइयाँ दी जा रही है। जो फर्स्ट आई थी लड़कियां उनको बधाई नहीं दी जा रही थी, लेकिन उस लड़की को बधाइयाँ दी जा रही थी। उसका मैं रीजन आपको बताऊंगी। लड़की प्रिंसिपल मैम के कैबिन में जाती है और उनसे हाथ जोड़ के बोलती है, मैम सॉरी, मैं आपके विश्वास पर खरी नहीं उतर पाई। प्रिंसिपल मैम पूछती हैं बेटा क्या हुआ? वो बोलती है मैम आपको मेरे ऊपर इतना विश्वास था, इनफैक्ट इतने सारे टीचर्स हैं स्कूल में, सबको इतना विश्वास था, सभी कहते थे कि हमें पता है तू पास होगी, तू फर्स्ट आएगी, तू टॉप करेगी, लेकिन मैं 2nd डिवीजन से पास हुई, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके विश्वास पर खरी नहीं उतर पाई। तो टीचर कहती हैं प्रिंसिपल मैम किसने कहा तुझसे ये? लड़की कहती है मैम मुझे यही बताया गया है कि मैं 2nd डिवीजन से पास हुई हूँ। मैम बोलती है तू पागल हो गई है, तूने पूरे स्कूल में टॉप किया है, यहाँ तक कि तेरी जितनी फ्रेंड थी उन फ्रेंड से सबसे टॉप पर तू है और तू कहती है कि 2nd डिवीजन से पास हुई है। किसने गलत जानकारी दी थी? उस टाइम पर जब वो लिस्ट दिखाती है उस लड़की को, वो देखती है कि वो फ्रेंड जिसकी माँ सत्संग में उसकी माँ से कह रही थी कि आपकी बेटी 2nd आई है, उस फ्रेंड से भी उस लड़की का 1 नंबर ज़्यादा था। ये ऊपर वाले का इंसाफ था उस लड़की के लिए कि उस लड़की ने असफल लोगों की बातों को नहीं सुना, केवल सफल लोगों की बातों को सुना और अमल किया और पास हुई और टॉप किया। तो क्या आप नहीं कर सकते? एक छोटी सी लड़की ये कर सकती है, तो क्या आप नहीं कर सकते? क्या हम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बस करना ये होगा, बहरा बनना पड़ेगा, असफल लोगों की बातों को अनसुना करना पड़ेगा और सफल लोगों की बातों पर अमल करना पड़ेगा। केवल सुनना नहीं है, सुनने के बाद में अपने जीवन में उतारना पड़ेगा और अमल करना पड़ेगा और उस रास्ते पर हमें चलना पड़ेगा।
क्योंकि सफल व्यक्ति हमें सफलता का रास्ता दिखा सकता है, ये याद रखिए। असफल व्यक्ति कभी भी हमें सफलता का रास्ता नहीं दिखा सकता। इसीलिए छोटी सी बात है लेकिन काम बहुत बड़ा कर सकती है। हमेशा याद रखिए, असफल लोगों को छोड़िए और सफल लोगों को पकड़िए। सो थैंक यू सो मच। नमस्कार।